चलिए भाई, सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं भाई आप लोग? कैसे हैं? हाँ बिल्कुल अमित। अमित, हाँ थोड़ा सा आईटी टूल्स की क्लास नहीं हो पाई है। थोड़ा सा आईटी टूल्स की क्लास नहीं हो पाई है, थोड़ा सा दिक्कत थी सर को। और क्लास आपकी कल से कंटिन्यू रहेगी। और आज वेब डिजाइनिंग की क्लास होगी। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं होना है। वेब डिजाइनिंग की क्लास होगी, ठीक है। चलिए, तो हम लोग कंटिन्यू अपने क्लास को करते हैं। ठीक है, बिल्कुल हम लोग कंटिन्यू अपने क्लास को करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है, हम लोग इंटरनेट पढ़ रहे थे। और इंटरनेट में कहाँ तक बात हुई थी, जल्दी से हमें आप बताएं। हम लोग इंटरनेट पढ़ रहे थे ना। तो इंटरनेट में हम लोग कहाँ तक बात किए थे, जल्दी से बोलो। हमारा लास्ट टॉपिक कहाँ तक हुआ था, फटाफट बताओ। अच्छा, सर्च इंजन के आगे चलना है। ओके ओके ओके। आरती। हाँ आरती, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। कभी कभी हो जाता है ना कि जब ज्यादा थोड़ा सा तबीयत सही नहीं होती है तो प्रॉब्लम सबको हो जाती है यार। हम लोग भी तो इंसान है ना, मशीन तो है नहीं यार। सुबह शाम तक पूरा वर्क ही रहता है, फिर थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है दिक्कत। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान किसी को नहीं होना है। क्लासेस हमेशा आपकी चलती रहेंगी। और एक आध दिन बीच में कभी भी किसी के साथ कुछ हो सकता है। ठीक है, चलो। हमें लगता है तुम लोग गुस्सा हो गए हो ना। चलो भाई, बच्चे गुस्सा बहुत करते हैं भाई। इसीलिए तो हम लोग कहीं जाते भी नहीं हैं कि आप लोगों की गुस्सा को हम कैसे, ठीक है, समझा पाएंगे। कुछ लोग, बहुत लोग समझदार होते हैं, समझ जाते हैं कि गुरुजी इसका मतलब है कि आज पढ़ाए नहीं है तो कोई प्रॉब्लम में होंगे। तुम लोग यार दुख दर्द समझते नहीं हो किसी का, ठीक है। एकदम स्वार्थी हो गए हो, ठीक है। बस हमारा काम होना चाहिए। गुरुजी चाहे जैसे पढ़ाएं, चाहे जैसे पढ़ाएं, उससे हमसे मतलब नहीं है। ठीक है, बहुत स्वार्थी हो यार तुम लोग। अच्छा चलो ठीक है, तुम लोग यार स्वार्थी ना बनो, ठीक है। चलो, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सर्च इंजन हम लोग पढ़ लिए थे ना। सर्च इंजन हम लोग पढ़ लिए थे। और इसके पहले वेब ब्राउजर हम लोग पढ़ लिए थे। तो आज हम लोग कुछ और भी चर्चा करते हैं। ठीक है, सर्च इंजन के आगे हम लोग आगे भी चलते हैं, कुछ बातें करते हैं। ठीक है, बिल्कुल हम लोग कुछ बातें करते हैं सर्च इंजन के आगे। तो इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई भाई, जल्दी से बोलो। इतनी बातें सबको समझ में आ गई थी। चलिए, अब हम अगर बात करें तो वेबसाइट क्या होती है। हाँ बिल्कुल, आलिशा, आरती, सबको भाई, ठीक है। चलो भाई, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। और हाँ, सर्च इंजन के बाद थोड़ा सा वेबसाइट की हम लोग बात कर लेते हैं। और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जब हमारी वेबसाइट की बात आती है तो हम लोग थोड़ा सा वेबसाइट पे ही वर्क करते हैं। और वेबसाइट हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। ठीक है, चलो बताओ, वेबसाइट किसे कहते हैं। फटाफट चलो भाई, शुरू हो जाओ। व्हाट इज वेबसाइट, जल्दी से बोलो। वेबसाइट किसे कहते हैं, कौन कौन सी वेबसाइट्स होती हैं, जल्दी से बताओ हमें। वेबसाइट के बारे में जल्दी से बोलो यार, क्या होता है वेबसाइट। हाँ, सचिंद्र ने बताया कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेरी नाइस आंसर सचिंद्र कुमार। ठीक है, बिल्कुल आपने एकदम बहुत अच्छा बताया कि कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। आप लोग लिख सकते हो, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस is also known as वेबसाइट। ओके, जब हम लोग कई सारे वेब पेज को मिलाते हैं, जब हम लोग कई सारे वेब पेज को बनाते हैं, उसी का जब कलेक्शन करते हैं तो उसी को वेबसाइट के नाम से जाना जाता है। जब भी कोई वेबसाइट बनती है, जब भी कोई वेबसाइट बनती है डियर,
बिल्कुल, जब भी कोई वेबसाइट बनती है तो उस वेबसाइट में किसका कलेक्शन होता है? वेब पेज का कलेक्शन होता है। इस बात को ध्यान रखना। किसका कलेक्शन होता है? वेब पेज का कलेक्शन होता है। और कई सारे वेब पेजों के समूह को क्या कहते हैं? वेबसाइट कहते हैं। यू आर राइट। सबको हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? चलो, तो वेबसाइट सबका क्लियर हुआ कि नहीं? वेबसाइट सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट तो नहीं? किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं? जल्दी से बोलो, बोलो जल्दी से बोलो। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं प्रॉब्लम है, ठीक है, आगे चलते हम लोग। ओके, अब हम यहीं पे एक चर्चा और करेंगे। हाँ बिल्कुल, अभी टाइप्स बताएंगे, घबराओ मत, अभी सारा टाइप्स हम बताएंगे कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो हम लोग अगर वेबसाइट की बात करें तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं ना। जैसे ये तो हमारा हो गया वेबसाइट की डिफिनेशन। इसका एग्जाम्पल देखें तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जैसे लिखी होती है ना, इस तरीके से आपके साथ वेबसाइट होती हैं www.sarkari-result.com ना। कोई भी वेबसाइट की तुम बात कर लो तो ये क्या है? एक प्रकार की वेबसाइट है जिसका नाम क्या होता है? sarkari-result.com। ओके, अब यहाँ पे एक बात आती है, रमेश का क्वेश्चन आ गया, हम बताने ही वाले थे और रमेश ने क्वेश्चन किया सर वेब पेज क्या होता है? चलो, ये पॉइंट सबका नोट हुआ? सबका पॉइंट ये नोट हुआ कि नहीं? जल्दी से बोलो भाई, क्या ये पॉइंट सबका नोट हुआ? आगे बढ़ें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी इसके बारे में हम चर्चा करते हैं यार, काहे परेशान हो रहे हो भाई? ठीक है, बिल्कुल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP होता है, अभी बताएंगे। यूआरएल जब पढ़ाएंगे तो अभी बताएंगे, परेशान ना रहो। अभी यूआरएल पढ़ाएंगे तो पूरी बात हम बताते हैं। ओके आकाश, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जल्दी से सब लोग बोलो भाई। चलो, वेरी नाइस, वेरी गुड। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पे हम लोग बात करते हैं वेब पेज क्या होता है। वेबसाइट सबको समझ में आ गई? दो चार वेबसाइट के नाम लिख लो। sarkari-result.com, naukri.com, रोजगार.com, ssc.gov.in, ऐसे आप बहुत सारी वेबसाइट के नाम लिख लो। ओके, एग्जाम्पल में। चलिए अब बात आती है वेब पेज क्या होता है। चलो बताओ भैया, वेब पेज किसे कहते हैं? वेब पेज होता क्या है? वेब पेज कैसे बनता है? वेब पेज को कैसे हम लोग बनाते हैं? तो जल्दी से बताओ। चलो, शुभ्रा, आरती, आलिशा, विपिन, प्रिया, जल्दी से डियर बताओ, वेब पेज क्या होता है? वेब पेज हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं? कहाँ क्रिएट करते हैं? तो फटाफट हम आंसर दो जल्दी से। हमारा टॉपिक क्या है? वेब पेज है। तो वेब पेज किसे कहते हैं? और सबको डियर बताना होगा क्योंकि बहुत आसान होता है वेब पेज बताना। जैसे कॉम्बिनेशन आपने बताया अभी, कलेक्शन ऑफ वेब पेज, वेब पेज के कलेक्शन को वेबसाइट कहते हैं। तो वेब पेज क्या होता है बताओ जल्दी से। वेब पेज क्या होता है? कैसे होता है? कैसे बनाते हैं हम लोग? जल्दी से बताओ। ओके, बिल्कुल आपने बताया डियर। चंद्रमोहन, क्या नाम है भाई? चंद्रमोहन। ओके भाई, बहुत अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल, अब वेब पेज हम आपको बताएंगे। जब हम लोग वेबसाइट को बनाते हैं तो वेबसाइट के पहले हम लोग वेब पेज को क्रिएट करते हैं। किसको क्रिएट करते हैं? वेब पेज को। बिल्कुल, आकाश का क्वेश्चन सही है, शुभ्रा का डेकोरेशन, बिल्कुल कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। अमित का कहना बिल्कुल एकदम राइट हुआ। आलिशा ने भी बता दिया वेब पेज कैन बी डायनेमिक और स्टैटिक, वो तो अलग मैटर हुआ यार, अभी हम बताएंगे पेज को कैसे बनाते हैं। शुभ्रा बिल्कुल। चलो चलो चलो, कहने का मतलब सबका बहुत अच्छा है। हाँ बिल्कुल ठीक है, वेरी नाइस आंसर ऑल स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा आप लोग बताए हो। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करना चाहते हैं। देखो यार, वेब पेज क्या होता है? देखो, एक हमारा होता है नॉर्मल पेज। क्या होता है? एक हमारा होता है नॉर्मल पेज।
ओके, अब नॉर्मल पेज की तुम अगर बात करो तो जैसे हम लोग MS वर्ड ओपन करते हैं, हम लोग वर्ड पैड ओपन करते हैं, हम लोग नोट पैड ओपन करते हैं, एक्सेल ओपन करते हैं, पावर पॉइंट ओपन करते हैं, ऐसे बहुत सारे पेज को जब ओपन करते हैं तो हमारा जो MS वर्ड का पेज होता है वो हमारा बाय डिफॉल्ट नॉर्मल पेज होता है। वो हमारा बाय डिफॉल्ट क्या होता है? नॉर्मल पेज होता है। लेकिन वह पेज और इस पेज में बहुत अंतर है। नॉर्मल पेज क्या होता है डियर? नॉर्मल पेज मतलब जिसमें हम लोग अपने कंटेंट को बेसिकली बना के सेव कर लेते हैं। लेकिन वेब पेज को बनाने के लिए हमारे पास वेब डिजाइनिंग लैंग्वेज होनी चाहिए, यानी जिस पे हम लोग वेब पेज को क्रिएट करें। और वेब पेज सब पे क्रिएट भी नहीं होता कि तुम जाके MS वर्ड में क्रिएट कर दो, एक्सेल में क्रिएट कर दो, या ऐसा नहीं आप कर सकते हो। वेब पेज को बनाने के लिए हमें बहुत सारी वेब डिजाइनिंग लैंग्वेज का या वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे अगर हम वेब पेज बनाएंगे तो वह वेब पेज हमारा नॉर्मल पेज नहीं होगा, वह वेब पेज हमारा क्या होगा? वो इंटरनेट का पेज होगा। यानी अपने शब्दों में कह सकते हैं वेब पेज एक ऐसा पेज होता है जो इंटरनेट के जैसा आपका पेज दिखाई देता है। इंटरनेट की जब वेबसाइट, हाँ, वेब पेज एक ऐसा पेज होता है जो इंटरनेट के जैसा दिखाई देता है। ऐसे पेज को वेब पेज के नाम से जानते हैं, जिसको बनाने के लिए हमें HTML, CSS, PHP, आपका CSS3 एंड जावा स्क्रिप्ट इत्यादि वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, जिसकी सहायता से हम वेब पेज को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। ओके, जिसकी सहायता से हम लोग आसानी से वेब पेज को क्रिएट कर सकते हैं। वेब पेज को बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे हम लोग नोटपैड प्लस प्लस पे इसका कोडिंग करते हैं, HTML की कोडिंग हम लोग नोटपैड प्लस प्लस पे करते हैं, ड्रीम व्यूअर पर करते हैं, और या तो नोटपैड पे करते हैं। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जिसमें हम लोग नोटपैड HTML की कोडिंग, CSS की कोडिंग, PHP की कोडिंग, जावास्क्रिप्ट की कोडिंग, CSS3 की कोडिंग इत्यादि टाइप की कोडिंग को कंप्लीट करते हैं। जब तक हम लोग अपने वेब पेज को क्रिएट नहीं करेंगे कभी भी वेबसाइट हमारी नहीं बन सकती है। जैसे अच्छा अभी मैं दोनों में अंतर बता दे रहा हूं डियर, चलो जल्दी से बताओ सॉफ्टवेयर क्या होता है। और अगर सॉफ्टवेयर समझ जाओगे तो बिल्कुल आप समझ गए वेबसाइट क्या होती है। जल्दी से बोलो व्हाट इज सॉफ्टवेयर। आप लोग IT में जरूर पढ़े होंगे। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? फटाफट बोलो, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? अगर तुम लोग सॉफ्टवेयर बता दोगे तो उसमें एक छोटा सा टॉपिक आता है प्रोग्राम किसे कहते हैं। तो वैसे यहाँ वेबसाइट क्या होती है और वेब पेज क्या होता है, जल्दी से बताओ। ठीक है भाई, ठीक है चंद्रमोहन, ठीक है। और लोग बताओ यार, क्यों नहीं बोल रहे हो? आरती, प्रिया, शुभ्रा, आलिशा, तुम लोग क्यों नहीं बोल रहे हो यार? नहीं समझ में आ रहा डियर। ओके, बिल्कुल आपने बता दिया यार। देखो सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। क्या कह सकते हैं? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहा गया है। प्रोग्रामों के समूह को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। एक प्रोग्राम से तो सॉफ्टवेयर बनता नहीं है, एक वेब पेज से तो वेबसाइट बनती नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना होता है? कई सारे प्रोग्राम को बनाना पड़ता है। ओके, उसके लिए हमें कई सारे प्रोग्राम को बनाना पड़ता है और उस प्रोग्राम को क्या करना पड़ता है? कलेक्ट करना पड़ता है, तो हमारा एक सॉफ्टवेयर बन जाता है। तो हमारा क्या बन जाता है? एक सॉफ्टवेयर बन जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आई? चलो, अब यहीं पे एक शब्द आया कि प्रोग्राम क्या होता है भाई। अब यहीं पे तुम लोग हमें बताए सर प्रोग्राम क्या होता है। चलो बताओ प्रोग्राम किसे कहते हैं? व्हाट इज प्रोग्राम? सॉफ्टवेयर समझ में आया ना? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, ऐसे बोल दो बस। ठीक है, अब बताओ प्रोग्राम क्या होता है। यार मेरी बात सबको समझ में आ रही कि नहीं, पहले तुम ये बताओ। हमने जो टॉपिक अभी उठाया है वो वेबसाइट का टॉपिक है, तो पहले हम आपको समझा दें। हमारी बात ये सबको समझ में आ रही है जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं?
देखो यार, ऐसे समझोगे जब सॉफ्टवेयर समझ जाओगे, सॉफ्टवेयर समझोगे तो वेबसाइट भी समझ जाओगे। ओके चलो, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, वेरी नाइस आंसर। अगर हम प्रोग्राम की बात करें तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। प्रोग्राम तो ऐसे बनता नहीं है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन को क्या करना पड़ता है डियर, बहुत सारे इंफॉर्मेशन को हमें कलेक्ट करना पड़ता है, तब जाके कोई प्रोग्राम बनता है। ओके, तब जाके कोई एक प्रोग्राम बनता है। बात समझ में आई? बिल्कुल बात समझ में आई। लेकिन ध्यान दो डियर, ये तो कंप्यूटर के टास्क पे हम लोग चल रहे थे। याद करो, सबके घर में प्रोग्राम कुछ न कुछ होता होगा। जरा तुम लोग व्यवहारिक ज्ञान पे आ जाओ थोड़ा सा, जो कि हम लोग हमेशा भूलेंगे नहीं ऐसा एग्जाम्पल। तो डियर हमें ये बताइए कि प्रोग्राम सबके घर पे कुछ न कुछ होता होगा। सपोज दैट, मान लो आज किसी का बर्थडे पार्टी है। क्या है डियर? आज किसी का बर्थडे है भाई, जन्मदिन है। या मान लो घर में आज भगवान सत्यनारायण की कथा है, या घर में आज भैया की क्या शादी विवाह जो भी हो। तो कहीं ना कहीं बड़ा प्रोग्राम, छोटा प्रोग्राम, छोटा प्रोग्राम, बड़ा प्रोग्राम, ये सबके यहाँ चलता रहता है। बोलो यार, तो उसको भी तो कहते हो भैया आज हमारे यहाँ एक छोटा सा प्रोग्राम है, फंक्शन है, जिसे तुम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में फंक्शन बोल देते हो। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? बताओ यार। सब लोग यही कहते हो ना कि आज हमारे यहाँ एक छोटा सा प्रोग्राम है और आप लोग को आना है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है क्या कि आपके यहाँ कल प्रोग्राम है तो आज रात में तुमने डन कर लिया मेरे यहाँ कल प्रोग्राम है और सब कुछ मैंने कर लिया? ऐसा होता है क्या? क्या प्रोग्राम की आप तैयारी नहीं करते हो? ऐसे हो जाता है किसी के घर में? जल्दी बोलो। अगर आज हम मान लो सोचे कि आज हमारे यहाँ सपोज दैट मान लो बहुत इच्छा है कि भगवान की कथा सुन लें, तो कथा सुनने का मतलब मुझे 1-2 दिन पहले सोचना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा। यही कहते हो ना? बिल्कुल वही मैं पूछ रहा हूँ यार। देखो भैया, हम भी कहीं इंग्लैंड से नहीं है, हम यही यूपी के हैं, ठीक है? तो यूपी के हैं तो हमें भी सब पता है प्रोग्राम वोग्राम कैसे होता है। बात समझ में आई? प्रोग्राम वोग्राम कैसे होता है ये भी हमको पता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ अगर छोटा सा भी प्रोग्राम है तो हमें 2 दिन पहले से अरेंजमेंट करना पड़ता है। अगर अरेंजमेंट अच्छा हुआ तो प्रोग्राम हमारा सक्सेस हुआ, प्रोग्राम हमारा बहुत अच्छे से हो गया, सब लोग को अच्छा खासा हमने पनीर वनीर खिला दिया। अगर प्रोग्राम हमने इधर उधर कर दिया, कोई हमने सोचा वोचा नहीं, जब चाह ऐसे प्रोग्राम हमने कर दिया, तो पता चले 4 लोग बिना पनीर खाए चले गए और खूब कहे भैया निमंत्रण दिए, खिलाए पिलाए भी नहीं। कितना यार शर्म की बात है, बड़ी बेइज्जती हो गई प्रोग्राम में। तो कहने का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है मेरे लवली लवली स्टूडेंट, कहने का मतलब ये हुआ कि जब किसी प्रोग्राम को सिस्टमेटिक ढंग से अगर करते हैं तो वह प्रोग्राम हमारा 100% सक्सेस होता है। अगर जल्दबाजी में हमने कोडिंग कर दिया, कहीं हमने टैग ओपन किया, टैग बंद नहीं किया, या सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, कहीं हमने सेमीकोलन नहीं लगाया, कहीं हमने ब्रैकेट को क्लोज नहीं किया, उस सिचुएशन में क्या हुआ डियर? उस सिचुएशन में प्रोग्राम आपका सक्सेस नहीं हुआ, कहीं ना कहीं गलती आपको दिख गई। आई बात समझ में? तो कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे कंप्यूटर का प्रोग्राम हो, चाहे आपके घर के कोई भी छोटे मोटे फंक्शन हो, प्रोग्राम हो, सबको हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं। अच्छा, एक बार आपके साथ ऐसे हुआ था ना, तो बिल्कुल डियर देखो यार, अगर तुम सिस्टम से काम नहीं करोगे तो बिल्कुल तुम्हारे साथ नहीं, वो मेरे साथ भी हो सकता है, ठीक है? वो सबके साथ हो सकता है, तो बहुत दिक्कत होती है मेरे भाई अगर ऐसे हुआ तो। इसलिए कोई भी प्रोग्राम करो तुम लोग 1 दिन 2 दिन, अगर छोटा प्रोग्राम है तो 2-4 दिन पहले सोचना शुरू कर दो। हमको कितने लोगों को बुलाना है, क्या क्या खिलाना है, कैसी कैसी व्यवस्था करना है, तुम पहले लिस्ट बना लो यार। और लिस्ट बना के काम करोगे, सिस्टम से काम करोगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जिंदगी में आरती आपको दोबारा ऐसा काम नहीं करना है, उसको तुमको सिस्टम से करना है, ठीक है? और सिस्टम से नहीं करोगी तो फिर भी कभी ऐसा हो सकता है, समझ लेना फिर, ठीक है? बाकी तुम लोग समझदार हो। ओके चलो इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं? अब कभी प्रोग्राम भूलोगे तो नहीं। वैसे हमारे कंप्यूटर में भी अगर हम सिस्टमेटिक ढंग से, अगर हम लाइन बाय लाइन सिस्टम से इंस्ट्रक्शन को देते हैं,
तभी हमारा प्रोग्राम सक्सेस होता है, अदरवाइज प्रोग्राम हमारा सक्सेस नहीं होता है। बात समझ में आई? बस अगर तुम लोग प्रोग्राम समझ गए, सॉफ्टवेयर समझ गए, वैसे हमने वेबसाइट भी समझा दिया और वेब पेज भी समझा दिया। अब वेब पेज को हम लोग क्रिएट करते हैं। बस अब इसके बाद चैप्टर हमारा शुरू होगा HTML। और वेब पेज किस पे बनाते हैं? HTML पे बनाते हैं, जिसे वेब डिजाइनिंग लैंग्वेज कहते हैं। उसी पे हम लोग वेब पेज क्रिएट करना सीखेंगे। कैसे वेब पेज को बनाते हैं, कौन कौन से कंटेंट रखते हैं, ये सारे कंटेंट को हम लोग HTML में खूब विधिवत सीखेंगे। बस इस टॉपिक को पढ़ने के बाद चैप्टर हम शुरू करेंगे। ओके, चलिए। तो किसी को कोई डाउट तो नहीं वेब पेज में, प्रोग्राम में, वेबसाइट में, सॉफ्टवेयर में? ऐसे मैंने आपके सामने 3 से 4 टॉपिक क्लियर कर दिया। अगर किसी को कोई डाउट हो, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, अगर कोई बात हमारी समझ में ना आई हो, तो बिल्कुल दोबारा पूछो, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ें। बोलो भाई, नहीं तो फिर हम लोग क्या करें? आगे बढ़ें। बोलो यार, सब लोग जल्दी से कमेंट नहीं करते हो यार तुम लोग। और कमेंट करने में जैसे लगता है कि टैक्स देना पड़ता है। गुरुजी कहेंगे तो कमेंट करेंगे, नहीं कहेंगे तो नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, ना करो, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बाद में मत कहना सर समझ में नहीं आया। अच्छा, वेब पेज की डिफिनेशन लिखा दें? अच्छा, सबकी परिभाषा लिख दें? चलो यार, सबकी हम परिभाषा लिख देते हैं। बिल्कुल भाई, अब तुम लोग का कहना है कि सर सबकी डिफिनेशन लिख दो, बिल्कुल हम डिफिनेशन लिखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेबसाइट की तो हो गई डिफिनेशन ना। चलो सबसे पहले, अच्छा हम ऐसे चलते हैं। चलो चलो हम पहले प्रोग्राम को लिखेंगे। प्रोग्राम क्या होता है? लिखो, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन set of instruction is called program. Set of instruction is called program. निर्देशों को समूह को या इंफॉर्मेशन के समूह को क्या कहते हैं? बिल्कुल हमने डिफिनेशन लिख दिया भाई, सब लोग लिखो। हमने लिख दिया सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम, यानी हमारे जो निर्देश होते हैं, हमारे जो इंफॉर्मेशन होते हैं, उसी के कलेक्शन को क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। लाइक जैसे प्रोग्राम 1, कॉमा प्रोग्राम 2, ओके, प्रोग्राम 3, डैश डैश डैश। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम को हम लोग बना लेते हैं। ये तो हमारा प्रोग्राम हो गया। ओके, अब हम प्रोग्राम बनाना आपको सिखाएंगे, घबराओ मत। कोडिंग करना हम आपको HTML में सिखाएंगे, वही प्रोग्राम होता है। ठीक है, उसको तुम लोग को हम सिखा देंगे। बिल्कुल, वेब पेज का भी लिखाने चल रहे हैं। इतना पॉइंट सबका नोट हुआ? इतना सबका पॉइंट नोट हुआ कि नहीं प्रोग्राम का? बोलो यार। आप यहीं पे थोड़ा सॉफ्टवेयर लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? लिख सकते हो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, collection of programs is also known as software. Collection of programs is also known as software. मतलब कहने का ये हुआ कि प्रोग्रामों के समूह को क्या कहते हैं? हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। प्रोग्रामों के समूह को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। सबको बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बताओ यार, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ?
जब ये दोनों चीज आप जान गए हैं तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे वेब पेज क्या होता है। वेब पेज क्या होता है, चलो फटाफट लिखो, जल्दी से फटाफट लिखो, वेब पेज क्या होता है। तो हम अपने शब्दों में कह सकते हैं कि वेब पेज हमारा एक ऐसा पेज होता है जिसे हम लोग नॉर्मल पेज नहीं वेब पेज के नाम से जानते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। तो बिल्कुल लिख सकते हैं, वेब पेज में लिख सकते हैं ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सॉरी यहां पे हम लोग लिख सकते हैं ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, a set of instruction in a sequence, in a sequence, instruction in a sequence is called web page, is called web page। लाइक जैसे अब क्या क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं, टेक्स्ट कॉमा इमेज, वीडियो, ऑडियो, etc। इसको आप लोग जल्दी से नोट करो। बिल्कुल हम बता देंगे भाई, बता देंगे। क्या नाम है आपका, रश्मि आर्या, बिल्कुल सब हम लिखाएंगे यार, एक एक टॉपिक लिखाएंगे। काहे तुम लोग परेशान हो रहे हो। हमारे वेब पेज में कोई भी टेक्स्ट इंसर्ट हो सकता है, कोई इमेज इंसर्ट हो सकता है, वीडियो ऑडियो इंसर्ट हो सकता है। ये सारे कंटेंट को हम लोग एक सीक्वेंस में जब लिखते हैं उसी को वेब पेज कहते हैं। अब कहाँ लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ये सब आपको हम बताएंगे HTML में, क्योंकि पूरा का पूरा वेब पेज हमारा किस में बनता है, HTML और CSS में बनता है। हम लोग उसी पर काम करेंगे। ओके चलिए, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, अब आप लोग कभी भूलेंगे नहीं। अब हम आगे चलेंगे यार, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, चलिए जल्दी से डिफाइन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। महेश कनौजिया, बिल्कुल यार हिंदी में भी तो बताते हैं। सारे पेपर रिटर्न होते हैं और ऑब्जेक्टिव होते हैं। यार तुम लोग को अभी ये भी नहीं पता है, कितनी बार हम बताएं कि ओ लेवल में 2 पार्ट होते हैं, 40 और 60 पार्ट में डिवाइड होता है। 40 मार्क्स ऑब्जेक्टिव होते हैं और 60 मार्क्स रिटर्न होते हैं। तो तुम लोग काहे कंफ्यूज रहते हो यार, तब भी तुमको नहीं पता होता सर कैसे होते हैं। हम बार बार सचिंद्र बता दे रहे हैं, 40 और 60 मार्क्स का पेपर होता है। 40 नंबर ऑब्जेक्टिव आता है और 60 नंबर डिस्क्रिप्टिव आता है। इसको आपको रिटर्न करना होता है, लिखना होता है। हम सब बताएंगे एग्जाम के समय में, काहे परेशान हो रहे हो यार। पहले तुम अच्छे से पढ़ो, समझो, कोई टॉपिक दिक्कत ना हो, फिर ये सब काहे टेंशन लेते हो, हम पढ़ाएंगे, काहे परेशान हो रहे हो। ठीक है चलो, इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यार। देखो वेबसाइट हमने आपको बता दिया, ठीक है, हम सब बताएंगे, आपको परेशान होना ही नहीं है। कैसे पेपर होता है, कैसे पेपर दिया जाता है, क्या क्या लिखना होता है, ये सारी चीजें हम आपको जरूर बताएंगे। ओके चलिए, बात समझ में आई, वेब पेज क्लियर हुआ, किसी कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। देखो यार, जब वेब पेज हम लोग बनाते हैं तो वेब पेज को 2 टाइप से बनाते हैं, ध्यान रहे। एक हमारा स्टैटिक वेब पेज होता है और एक हमारा डायनेमिक वेब पेज होता है, जिसे हम लोग स्टैटिक वेबसाइट कहते हैं और डायनेमिक वेबसाइट कहते हैं। इतनी बात आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। जब वेब पेज बनाते हैं तो वेब पेज हमारा 2 टाइप का बनता है। एक स्टैटिक वेब पेज बनता है, तो यानी लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ वेब पेज। यहाँ पे हम लोग बिल्कुल डिफाइन कर सकते हैं टाइप्स ऑफ
वेब पेज। टाइप्स ऑफ वेब पेज की अगर हम बात करें तो नंबर ए होता है स्टैटिक वेब पेज। स्टैटिक वेब पेज। और नंबर 2 होता है डायनामिक वेब पेज। स्टैटिक वेब पेज और डायनेमिक वेब पेज दो टाइप के वेब पेज को हम लोग बनाते हैं। फटाफट तुम लोग नोट कर लो। ओके, बात समझ में आई। डायनेमिक वेब पेज में क्या होता है डियर, ध्यान रखना है। डायनेमिक पेज में हम लोग अपने कंटेंट को चेंज कर सकते हैं, लेकिन स्टैटिक में अपने कंटेंट को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में? इसलिए हमारा जो डायनेमिक पेज है आज वर्तमान में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। इसलिए आज के समय में हम लोग डायनेमिक वेब पेज और डायनेमिक वेबसाइट का यूज करते हैं। बिल्कुल, हमारा जो स्टैटिक पेज होता है वो कंटेंट को शो करता है सेम, लेकिन डायनेमिक वेब पेज हमारा क्या होता है, वो चेंज होता रहता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, अब बात सबको समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट तो नहीं? हमने वेब पेज को विधिवत बता दिया, समझा दिया। अब इसकी कोडिंग जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो फिर हम लोग बताते हैं क्या होता है। जब इसकी कोडिंग हम HTML में शुरू करेंगे तो हम पूरा इंफॉर्मेशन आपको डियर बताएंगे। बिल्कुल आप लोगों को परेशान नहीं होना है, बिल्कुल आप लोगों को नहीं परेशान होना है। फिर हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ें। एक छोटा सा टॉपिक और देखिए, फिर आपको हम वेबसाइट में के ले चलते हैं। वेबसाइट में क्या क्या होते हैं हम लोग उसकी चर्चा करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा टॉपिक आपके सामने आया है, URL। देखो यार, इंटरनेट हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इंटरनेट में कोई भी टॉपिक नहीं छूटने दूंगा, सारा टॉपिक आप लोगों को मिलेगा ऐसे। चलो बताओ URL क्या होता है? बताओ URL क्या होता है, जल्दी से बोलो यार, सब लोग बोलो, फटाफट बोलो। आरती, आलिशा, शुभ्रा, प्रिया, क्या नाम है आपका, जल्दी से फटाफट बोलो भाई। आकाश, विपिन, पीयूष शुक्ला, जल्दी से बोलो यार। URL क्या होता है? URL किसे कहते हैं? URL का फुल फॉर्म क्या होता है? फटाफट बोलो। वेरी नाइस आंसर विपिन यादव। विपिन यादव, क्या नाम है आपका? चंद्रमोहन। बिल्कुल डियर, आपने बहुत अच्छा बताया। और शुभ्रा ने भी बता दिया। इंफॉर्मेशन ऑफ वेब पेज, वेब पेज की इंफॉर्मेशन को जो बताता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। चलिए अच्छी बात है। आलिशा ने बताया एवरी वेब पेज हैज ए यूनिक एड्रेस। ओके, अभी दोनों में डिफरेंस आएगा भाई, काहे तुम परेशान हो रहे हो? अभी मैं आपके सामने क्वेश्चन को रखूंगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक वेब पेज या डायनेमिक एंड स्टैटिक वेब पेज। ओके, पहले टॉपिक टू टॉपिक चलो यार, काहे तुम परेशान हो रहे हो? बिल्कुल, सबसे पहली बात तो आप लोगों को फुल फॉर्म पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, आप लोगों को 100% किसी भी चीज का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन 101% आपका पूछा जाता है फुल फॉर्म में। 101% क्वेश्चन आपका पूछा जाता है फुल फॉर्म में। इसलिए आपको सबसे पहले फुल फॉर्म पता होना चाहिए। आपको सबसे पहले फुल फॉर्म पता होना चाहिए। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल या ऑब्लिक करके यूनिफॉर्म। हमने बताया भी था यार, मैं याद आ गया। यूनिफॉर्म रिसोर्स, यूनिफॉर्म या यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर।
लोकेटर। ओके, इसका पहले तुम लोग फुल फॉर्म नोट कर लो। दूसरी लाइन में लिखेंगे एवरी वेब पेज हैज ए यूनिक एड्रेस। क्या लिखोगे? एवरी वेब पेज, एवरी वेब पेज, बिल्कुल फटाफट लिखो भाई। एवरी वेब पेज हैज ए यूनिक एड्रेस, हैज ए यूनिक एड्रेस, यूनिक एड्रेस called a URL, called a URL। ओके, नोट करो, जल्दी से फटाफट नोट करो। ये हमारे प्रत्येक वेब पेज में एक यूनिक एड्रेस होता है। बिना यूनिक एड्रेस के कोई भी वेबसाइट हमारी एक्सेस नहीं होती है। इसी को हम लोग यूआरएल के नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग यूआरएल के नाम से जानते हैं डियर। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। ओके, बिना इसके कोई भी चीज आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। यानी हम यूआरएल की बात करें तो ये देखिए HTTP, ये हमारा ऐसे हर एक वेबसाइट में लिखा होता है कि नहीं? बताओ यार, ये चीज हमारा प्रत्येक वेब पेज में यूनिक होता है कि नहीं? अगर ये यूनिक होता है तो इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? इसी को हम लोग यूआरएल कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं यूआरएल ना, बिल्कुल हम लोग इसको यूआरएल कह सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल मैंने दे दिया, हमें एग्जाम्पल मैंने दे दिया। देखो जल्दी से एग्जाम्पल क्या होता है। ऐसे नहीं लिखा होता है http://www.sarkariresult.com, ऐसे लिखा होता है। तो यही हमारा अमित क्या होता है? एक यूनिक एड्रेस होता है। क्या होता है? एक यूनिक एड्रेस होता है। इसी को हम लोग यूआरएल कहते हैं। बात समझ में आई? इसी को क्या कहते हैं? यूआरएल कहते हैं। आई थिंक आप लोगों को यूआरएल समझ में आ गया होगा। आई थिंक आज आप लोगों को यूआरएल समझ में आ गया होगा। जल्दी बताओ भाई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ऐसा कोई टॉपिक जो ना समझ में आया हो, बिल्कुल हमसे फिर से पूछ सकते हो। और एग्जाम्पल, बिल्कुल यार, और एग्जाम्पल की बात करें, कोई भी तुम वेबसाइट लिख लो, कोई भी तुम वेबसाइट लिख लो http://www.google.com, ऐसा कुछ भी लिख लो यार। हर जगह तो आपको ये वेबसाइट में मिलता है। यही तो यूनिक होता है। हम चाहे वेबसाइट में लिखें चाहे ना लिखें, ये हमेशा आपका क्या रहता है? एक्सेस कर देता है वेब पेज को। ओके, चलो, बात समझ में आ गई? पॉइंट टू बी नोटेड। बोलो यार, सबका पॉइंट नोट हुआ कि नहीं? सारा पॉइंट सबका नोट हुआ कि नहीं भाई? जल्दी से बोलो, फटाफट बोलो, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए, अगर हम वेबसाइट की डियर बात करें, अगर हम वेबसाइट की बात करें तो देखो हमारे वेबसाइट में दो टाइप्स की चीजें दिखती हैं। एक हमारा फ्रंट एंड होता है और एक हमारा बैक एंड होता है। क्या होता है डियर? एक फ्रंट एंड होता है और एक हमारा बैक एंड होता है। अरे यार, यूनिक है भैया, कॉमन भी कह सकते हो। ये प्रत्येक वेबसाइट में आपको मिलता है तो यूनिक होता है, यानी यूआरएल एक ही तो होता है यार। यूआरएल चेंज थोड़ी ना होता है। ये सब में आप कह सकते हो यूनिक है या कॉमन है, कुछ भी कह सकते हो अमित, ये कहने वाली बातें नहीं है। ठीक है, चलो, बात समझ में आई? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलो भाई, फिर आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग आगे चलते हैं। आपने एक नाम सुना होगा वेबसाइट में, फ्रंट एंड। अभी तुरंत बता रहा हूं, फ्रंट एंड। एक हमारा पहला होता है फ्रंट एंड और दूसरा होता है बैक एंड।
एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। जल्दी से फटाफट नोट करो। ये क्या होता है बिल्कुल हम बता रहे हैं रंजीत, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ये क्या होता है हम दोनों को समझा रहे हैं। देखो अपने शब्दों में अगर कहें, इसे हम लोग क्लाइंट डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं, क्लाइंट साइड डेवलपमेंट बोल सकते हैं। तो इसको कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं आइए देखते हैं ध्यान से। चलिए अब हम लोग डिफाइन करते हैं, कैसे इसको डिफाइन करते हैं, एक एक पॉइंट को लेके चलते हैं। पहला हम लेके चलेंगे फ्रंट एंड। हम लोग पहले फ्रंट एंड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? फ्रंट एंड की बात करेंगे। ये हमारा फ्रंट एंड क्या है भाई? ठीक है, बिल्कुल, वेरी नाइस आंसर, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बहुत अच्छा आपने बताया विपिन चंद्रमोहन। हाँ आपका बिल्कुल एकदम सही है। तो सबसे पहले हम अपने शब्दों में कह दें, हमारा जो फ्रंट एंड होता है इसे हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? ए फ्रंट एंड ऑफ एनी वेबसाइट इज ए पार्ट ऑफ सिस्टम ना। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए फ्रंट एंड, आप लोग लिखते रहो भाई, ए फ्रंट एंड, ए फ्रंट एंड of any website of any websites is part of a system, is part of इज ए पार्ट ऑफ सिस्टम। आई बात समझ में? इज ए पार्ट ऑफ सिस्टम। हाँ बिल्कुल, विच डायरेक्टली बाय द यूजर, विच डायरेक्टली इंटरेक्ट, which directly interact by the user, interact by the user। ओके, आई बात समझ में? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, यही हमारा क्या है? ये हमारा फ्रंट एंड होता है किसी भी चीज में। ठीक है, बिल्कुल डियर। द फ्रंट एंड विथ लैंग्वेज, ये हमारा जो फ्रंट एंड होता है ये किस में इनबिल्ट होता है? तो लिख सकते हैं द फ्रंट एंड इनबिल्ट, द फ्रंट एंड इनबिल्ट विथ लैंग्वेजेस like HTML, CSS, JavaScript, etc। इसे आप नोट कर लें। सब लोग फटाफट नोट करो।
सब लोग जल्दी से फटाफट नोट करो यार। तो बातें हमारी सबको समझ में आई कि नहीं, कभी भूलेंगे तो नहीं। फ्रंट एंड को हम एक नाम से और जानते हैं, कह सकते हैं फ्रंट इज आल्सो नोन एज क्लाइंट साइड डेवलपमेंट। आई बात समझ में? कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हुआ? चलो वेरी नाइस, सबका नोट भी हो गया होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं। यहां पे लिख सकते हैं फ्रंट एंड इज आल्सो नोन एज क्लाइंट साइड डेवलपमेंट। क्लाइंट साइड डेवलपमेंट। चलिए इसको हम और नाम से जानते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया और समझा दिया। बात समझ में आई? किसी को कोई डाउट तो नहीं? किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं भाई? ये तो हमारा हो गया फ्रंट एंड। अब हम बैकएंड की बात करें तो बैकएंड का मतलब हमारे वेबसाइट का जो पीछे वाला भाग होता है, बैकएंड होता है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, वेबसाइट का बैकएंड हिस्सा होता है। जो अदृश्य होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बैकएंड कहते हैं। चलिए अमित, कोई समस्या होना भी नहीं चाहिए यार, इतना एनर्जेटिक होके इतना मेहनत से आपको मैं पढ़ाता हूं, अगर कोई दिक्कत है तो फिर बेकार है मेरा पढ़ाना यार, ठीक है। लेकिन तुम लोग मेरी बात को समझो, हम इसीलिए लिखाते कम हैं और समझाते ज्यादा हैं। बात समझ में आई? हम लिखाते कम हैं, कंटेंट एकदम फैक्ट आपको लिखना है, वहां कहानी नहीं लिखना है, लेकिन जबरदस्त लिखना है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। बिल्कुल, वेरी नाइस आंसर आलिशा ने वेरी नाइस आंसर इन्होंने बताया। हाँ बिल्कुल सचेंद्र, डेटाबेस भी होता है यार, हिंदी में ही तो मैं बता रहा हूं। हिंदी में मैंने आपको ये बताया कि हमारा जो फ्रंट एंड होता है यह वेबसाइट के प्रथम, यानी जो हमें दिखाई देता है, फ्रंट एंड को हम लोग वेबसाइट का, ठीक है, एकदम फ्रंट भाग बोलते हैं, जिसमें यूजर इंटरेक्ट होता है और इंटरेक्ट होके वो वेबसाइट को क्या करता है, एक्सेस करता है, जिससे हम लोग क्लाइंट साइड डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं। ओके, हमने हिंदी में आपको यह भी बता दिया। बात समझ में आई? अब हमने बताया जो हमारा बैकएंड होता है, बैकएंड में इन्होंने, आलिशा ने बता दिया, बैकएंड इज ए पोर्शन ऑफ वेबसाइट दैट वी डोंट सी। बिल्कुल, यह हमारा एक प्रकार का वेबसाइट का भाग है जिसे हम लोग देख नहीं सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैकएंड कहते हैं। जैसे हमारे पीछे कोई खड़ा हो तो हमने उसको देख नहीं पाया, वो हमारा बैकएंड है। लेकिन सपोज दैट आप लोग हमारे सामने हो, हम आपको बिल्कुल देख तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपके कंटेंट को तो हम बराबर देख रहे हैं ना, तो तुम लोग हमारे क्या हो, फ्रंट एंड हो, जो सामने दिख रहे हो। और अभी यही चीज लैपटॉप के पीछे तुम लोग अगर कमेंट करो तो हम कैसे देख पाएंगे भाई, वो हमारा क्या हो जाएगा, बैकएंड हो जाएगा। अब बात समझ में आई? अब बात समझ में आई कि नहीं? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो बैकएंड और फ्रंट एंड आप लोग बिल्कुल समझ गए हो। बैकएंड इन डेवलपर्स बिल्ड इन द वेबसाइट ऑफ वेब पेज, कहने का मतलब यह किसी भी वेबसाइट का एक ऐसा हिस्सा होता है जो बैक साइड में काम करता है, जो बैक साइड में सारे कंटेंट को रखता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैकएंड कहते हैं। फिर कहते हैं यूजर डोंट विथ इंटरेक्ट, यूजर डोंट इंटरेक्ट, कहने का मतलब यूजर कभी भी
इंटरेक्ट नहीं होता है, डायरेक्टली यूजर कभी भी बैकएंड में इंटरेक्ट नहीं हो सकता है। तो अपने शब्दों में कह सकते हैं यूजर डोंट इंटरेक्ट विथ डायरेक्टली द बैकएंड आर द सर्वर साइड। यहाँ पे इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, बैकएंड और द सर्वर साइड। कहने का मतलब ये हमारा सर्वर साइड काम करता है और वो हमारा क्लाइंट साइड काम करता है। क्लाइंट का मतलब होता है यूजर हमारी वेबसाइट को अगर एक्सेस करेगा, यूजर इज आल्सो क्लाइंट, और यूजर के हमारा जब एक्सेस किया तो हमारा डाटा कहाँ से मिला, सर्वर से मिला, आल्सो सर्वर साइड। तो हमारा बैकएंड क्या होता है, सर्वर साइड होता है, और हमारा जो फ्रंट एंड होता है ये क्लाइंट साइड होता है। बिल्कुल समझ में आ गया, किसी कोई समस्या तो नहीं? अब पॉइंट सबको क्लियर हुआ? जल्दी से बोलो भाई, फटाफट बोलो, ठीक है। ये चीजें मैंने आपको बता दिया और समझा दिया। तो इतना भी पार्ट मैंने आपको आज बताया, समझाया और लिखाया, ठीक है। बिल्कुल ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको कल थोड़ा सा क्लाइंट साइड, ठीक है, क्लाइंट एंड सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बारे में कल मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। पहले कि क्लाइंट और स्क्रिप्ट लैंग्वेज क्या होती हैं, क्लाइंट और, ठीक है, सर्वर स्क्रिप्ट लैंग्वेज क्या होती हैं, कल मैं आपको इसको पढ़ाऊंगा। इसको पढ़ाने के बाद फिर हम लोग अंतर डिफरेंस पढ़ेंगे, तब जाके हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा डियर। ओके, चलिए इसकी डिफिनेशन बिल्कुल कल हम लिखा देंगे डियर। बाकी हम बोल दिए हैं, तुम लोग हमारी बात को ध्यान से सुना करो यार, और वीडियो देख के उसको लिख लिया करो, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगी। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपने आलिशा बताया पाइथन, पीएचपी, ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें, जावा स्क्रिप्ट, ये भी आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हैं। ये सारी चीजें स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती हैं। ओके, चलिए बातें सबको समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं? देखो यार, ईमानदारी से मेहनत करो, ठीक है। और कहते हैं डियर कि समुंदर की लहरों से नौकाएं पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो तुम लोग ओ लेवल में इतना मेहनत करो, इतना जबरदस्त मेहनत करो कि कभी आप लोगों को हार नहीं मानना है, ठीक है। बिल्कुल आपको मैं डेली 2 मिनट थोड़ा सा मोटिवेट भी करता रहता हूँ कि हमारे बच्चे कभी डरे ना कि सर ओ लेवल कैसे पास करेंगे, बहुत आसान है, सब लोग पास हो जाओगे, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं कल अपने समय से, वही टाइम वही अंदाज, ऐसे ही अपने 9 बजे मॉर्निंग में, और इसके आगे हम लोग चर्चा जरूर करेंगे। और जिसको जो डाउट रहा करे एक बार बिल्कुल पूछ लिया करो। ओके, बात समझ में आई? हाँ, कहते हैं डियर कि मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, और तुम लोग जानबूझकर कोशिश ही ना करो ये गलत बात है, ठीक है। तो बस सीधी सी बात है, ये तो करना सबको पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर कल इसी अंदाज में मिलते हैं और आप लोगों से बातें करते हैं और फिर अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ओके डियर, तो कल की बातें कल होंगी। तब तक के लिए डियर आप लोग अच्छे से तैयारी करो, आराम से खाना पीना खाओ और जबरदस्त मेहनत करो और एकदम जबरदस्त तैयारी करो ताकि सफलता आप लोगों को मिल जाए। ओके, सबको बाय बाय, टेक केयर।